चलिए इस वीडियो में अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग है ना यहाँ पे कैटेगरी का आईडी की जगह पे कैटेगरी का नाम डालते हैं यूजिंग एसक्यूएल ज्वाइनिंग फैसिलिटी। तो हमारे पास दो टेबल है। मैं आपको टेबल फिर से दिखाता हूँ। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, खुलने से देते हैं डाटाबेस। तब तक ये समझते हैं कि ज्वाइनिंग होता कैसे है। तो देखो ज्वाइनिंग के लिए डीबीएमएस के टॉपिक में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ज्वाइनिंग दो तरह के होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में तीन तरह के ज्वाइन होते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है कौन कौन? थीटा ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। लेकिन आउटर ज्वाइन में भी तीन प्रकार के होते हैं, वो होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। इस अधिक जानकारी के लिए आपको ऐसे माई स्क्वेल आई ज्वाइन, ठीक है, माई आई ज्वाइन पे जाइएगा। इसका एक चीट शीट निकाल लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए सेल्फ ज्वाइन मतलब खुद ही टेबल अपने आप को ज्वाइन करता है, ठीक है। राइट ज्वाइन का मतलब सिर्फ राइट साइड का सारा डेटा और लेकिन लेफ्ट साइड का सिर्फ मैच डेटा आएगा, यानी इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। इसी तरीके से फुल ज्वाइन का मतलब दोनों साइड का ज्वाइनिंग प्लस मैचिंग और नॉन मैचिंग डेटा। इनर ज्वाइन का मतलब सिर्फ वही डेटा जो मैच करेगा, इंटरसेक्शन। और क्रॉस ज्वाइन मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड ज्वाइन होगा, लाइक दिस, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये ऑनर्स पेपर में पता चलता है आपको। और लास्ट जो आप देख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन, वो सिर्फ लेफ्ट साइड का डेटा जो मैच किया नहीं वो भी, और जो मैच किया वो भी, और राइट का वही डेटा जो मैच किया सिर्फ, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन पार्ट। तो ये जो डायग्राम है, ये जो चीजें हैं, उसकी क्वेरीज भी अच्छे जगह यहाँ सब में लिखा हुआ भी है कैसे क्वेरी लिखते हैं। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले मैच होने वाला, यानी इंटरसेक्शन वाला, ये इसको कहते हैं। इसको नॉर्मली लोग जानते हैं इनर ज्वाइन के नाम से। तो यहाँ पे जो क्वेरी चलाना है वो है सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नाम ऑल मान लीजिए, फ्रॉम टेबल 1 ए कोई नाम रख लीजिए इनर ज्वाइन, टेबल 2 बी नाम रख लीजिए ऑन, और उसका ए का डेटा के साथ कौन सा कॉलम मैच करेगा, बी के साथ कौन सा कॉलम मैच करेगा, ये क्वेरी है। इसके बाद हम लोग का डेटा ऐड हो जाएगा। हमारा टेबल जो है वो दो डेटाबेसेस के साथ है। तो पहला जो टेबल है वो है बुक, ध्यान से देखिएगा। उसमें एक कैटेगरी, एक कॉलम है कैटेगरी नाम से, जिसमें आईडी है। ये आईडी एक्चुअल में फॉरेन की है ना, फॉरेन की है। उम्मीद है आप डीबीएमएस ठीक से पढ़े होंगे। तो यहाँ फॉरेन की 2 है। ये फॉरेन की किसका है? दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। फॉरेन की होता क्या है? दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है। तो दूसरा टेबल कौन है? कैटेगरी, उसमें कैट आईडी नाम का कॉलम है। अब दो का मतलब यहाँ पर है साइन। तो आपको बस इसको मैच कराना है और उसका डेटा यहाँ से उठा के ले जाना है। मोटे मोटे तौर पे दोनों टेबल को एक साथ कंबाइन करना है। तो चलिए पहले हम इसको क्वेरी से समझते हैं, फिर अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके सामने इसका जैम का कंट्रोल पैनल खोल के दिखाते हैं। तो देखिए मेरा जैम कंट्रोल पैनल यहाँ पे भी मिल जाएगा, हमको राइट पैनल पे मिल जाएगा। और हम यहाँ पे शेल को खोल लेते हैं। शेल एक्चुअल में एक कमांड प्रॉम्प्ट से डीबीएमएस एक्सेस करने का तरीका है, जिसको हम लोग मारिया डीबी भी कहते हैं। मारिया इज द वर्जन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर cd माइस्क्वेल स्लैश बिन, ये फोल्डर है जहाँ पे डेटाबेस रखा हुआ है। और उसमें लॉगिन यानी साइन इन करने के लिए स्क्वेल डैश आर सॉरी डैश यू रूट, ये है मेरा। अब हम मारिया डीबी में आ चुके हैं। देखिए वेलकम टू द मारिया डीबी मॉनिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यूज करो, मेरा डेटाबेस का नाम क्या था? बुक शॉप। तो हम यूज कर लिए, डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम कहते हैं कि हमको शो करो टेबल्स क्या क्या है। देखो सब लोग, टेबल दो तरह के, दो टेबल है, एक है बुक, दूसरा कैटेगरी। तो बुक और कैटेगरी का दोनों का डेटा को हम मर्ज करना चाहते हैं। देखो हम जैसे हम एक एक को बुलाना चाहिए, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स। तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ बुक का डेटा आ जाएगा। ये बहुत बड़ा डेटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसमें कैटेगरी भी बहुत, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखा हुआ है काफी लंबा। और दूसरा जो टेबल है उसका नाम है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। देखो दूसरा टेबल, तो हम इसको दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, टेबल 1 यानी बुक्स, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन, उसके बाद दूसरा टेबल कैटेगरीज, ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है। तो देखो बुक्स में जो है ना एक कॉलम है जिसका नाम है कैटेगरी, बराबर होना चाहिए वो कैटेगरीज नाम के टेबल के, कैटेगरीज नाम के टेबल में कैट आईडी है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो बोला ठीक है, समझ गया आपकी बात। देखो डेटा आ गया। अब इसमें देखोगे बगल में कॉलम के जस्ट बाद कॉलम का नाम, वो कैटेगरी का नाम भी आ रहा है। तो ये है हमारा क्वेरी जिससे हम लोग अपना डेटा वर्क में लेंगे। ऐसा हम आपको यहाँ से भी करके दिखाते हैं। देखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल 1 का नाम है बुक, ठीक है।
और इसका नाम भी तुम कुछ सपोज कर सकते हो, जैसे ए अलाइंसेस नेम हो गया ये, कि तुम एक कोई नाम सपोज कर लो, एलिसिस नेम, और उसके बाद ज्वाइन, दूसरा टेबल का नाम है कैटेगरी, उसका नाम बी रख लेते हैं, ऑन ए डॉट कैटेगरी, ए अब रेफरेंस कर रहा है किसको, बुक को, और बी किसको रेफरेंस कर रहा है, कैटेगरीज को। बहुत सही है, देखो कितना आसानी से, अरे अरे इतना लिखने के बाद सब गड़बड़ हो गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर से लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स जिसका नाम ए है, ज्वाइन कैटेगरी, अरे यही तो गलती कर रहा है, फिर से दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखिएगा बुक्स ए, और उसके बाद ज्वाइन कैटेगरी, कैटेगरी जिसका नाम यहाँ पे बी सपोज कर लेते हैं, उसके बाद ऑन ए डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी कॉलम का नाम है, बराबर हो किसके बराबर हो, बी के कैट आईडी के बराबर हो, और ये सेमी कॉलम एंटर। ठीक है, ऐसा करते ही साथ आपके पास कंट्रोल, वो ध्यान रखना आपको, कंट्रोल एंटर यहाँ पे काम करेगा, तो आपके पास एक टेबल आएगा जनरेट हो गया, देखो टेबल आ गया जिसमें आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, नंबर, आईएसबीएन नंबर, कैटेगरी भी है, सबके अलावा सॉरी कैट आईडी भी है और कैट टाइटल भी है, मतलब उस टेबल का भी डेटा आ गया, यानी ज्वाइन हो गया। तो हम लोग एग्जैक्टली यही चीज करने वाले अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, बुक स्टॉप। अब हम लोग यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं वो है पेज आई थिंक इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पेज में हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे कैटेगरी का टाइटल चाहिए होता है, तो हम उस कॉलम का नाम लिख देते हैं कैट टाइटल है ना। तो ये कैट टाइटल अभी अनडिफाइंड है क्योंकि बुक के कॉलम में कोई भी ऐसा कैट टाइटल नहीं है। इस क्वेरी को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं ज्वाइन, ठीक है, कैटेगरी ऑन बुक्स डॉट कैटेगरी कॉलम का नाम, और कैटेगरी जो टेबल उसमें कैट डॉट अंडरस्कोर हो गया। तो ये ज्वाइनिंग होने के बाद ये कैट टाइटल अब इस कॉलम में अवेलेबल होगा और हमको वहां पे नाम दिखाएगा। चेक किया जाए, देखिए डन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ साइंस है, यहाँ साइंस है, यहाँ साइंस, यहाँ फिक्शन। ठीक है, हमें फिक्शन अलग इसलिए रखा है क्योंकि आपको लगे नहीं कि सब साइंस से आ रहा है। हाँ जान, अच्छा डेटा डाला गया तो सब साइंस ही, हम क्या करें। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसको तो हम लोग ठीक से समझ गए। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, डिजाइन करते हैं, इसमें सर्च बनाते हैं, इसमें हम लोग कैटेगरी फिल्टरेशन बनाते हैं, इसमें बहुत कुछ बनाने वाले हैं हम लोग। ये प्रोजेक्ट अभी बहुत लॉन्ग चलने वाला है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला काम जो आज करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसको सर्चेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सर्चेबल बनाने के लिए इसमें हेडर में पट्टी में, हेडर की पट्टी में हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं सर्च करने के लिए। उसका क्लास देते हैं डी फ्लिक्स यानी डिस्प्ले फ्लिक्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जब कुछ नहीं मेथड होता है तो मेथड कौन सा होता है, गेट होता है, और फॉर्म डैश कंट्रोल, इनपुट टाइप सर्च, और इसका एक नाम दे देते हैं सर्च। आ गया। अब एक साथ में बटन होना चाहिए, तो उस बटन का नाम फाइंड रख लेते हैं, और इनपुट टाइप क्या होगा, सबमिट होगा। और इस बटन का नाम जो है यहाँ पे क्लास में हम बी टी एन डैश डेंजर कर देते हैं, रेड कलर के लिए। ठीक है, अगर इसको बीच में रखना है तो यहाँ पे एम एक्स ऑटो लिखने से ये बीच में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दो बातें और लिख, सर्च के लिए क्या ऐसा करें कि बीच में आ जाए, नहीं स्पेस में एक्चुअल में कंटेनर में लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लिक्स में रहता है। अब यहाँ पे हमको ऐसे सी एस एस लगा दें, इनलाइन सी एस एस, हालांकि इसको बूटस्ट्रैप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको दिखा देते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जो तुम लोग कह रहे हो। नहीं हुआ, हाँ फ्लिक्स, डिस्प्ले फ्लिक्स रहता है इसमें कलर, ऐसे देख लेते ट्राई करके, डिस्प्ले फ्लिक्स, देखो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। एम एक्स ऑटो ट्राई किया, नहीं हुआ।
क्लिक जस्ट वन, क्लिक जस्ट वन। कोई बात नहीं, इसको कभी और देखेंगे, अभी फिलहाल अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर एनी बुक टाइटल। ठीक है, तो बुक टाइटल यहाँ लिख सकते हैं और सबमिट बटन कर सकते हैं। सबमिट बटन का नाम चेंज करके सर्च या गो कर देते हैं, ताकि अच्छे से दिखे। अब हमको अपना सर्चिंग सही करना है, ठीक है। तो हम जब सबमिट करेंगे तो मेरा कौन सा बटन एक्टिव हो जाएगा, ये फाइंड बटन आते हैं, और जहाँ क्वेरी लिखे हैं कॉलिंग के लिए, ये क्यू क्वेरी लिखे हैं, इससे पहले एक कंडीशन लगाते हैं। इफ अगर इससे अगर डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड पे कोई फाइंड बटन है, तो फिर एक सर्च वेरिएबल बनाओ, सर्च वेरिएबल बनाओ, और उसके बाद ये सर्च को स्टोर कर लो, जो टाइप करेंगे वो स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद क्वेरी चलाओ। तो क्वेरी हम बेसिकली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में कुछ चेंजेस करने हैं। तो क्वेरी चलाओ, और एल्स का पार्ट में जब सर्च नहीं कर रहे हैं तो जो क्वेरी है वही रहेगा, यानी इसको कट करके एल्स में डाल देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर सर्च में एक चीज ऐड करेंगे, वो है वेयर का क्लाउड, जहाँ पर टाइटल नाम का कॉलम लाई जैसा हो, सिंगल कोट, दो बार परसेंटेज साइन डॉलर सर्च। ये था पहले से, सर्च सीखा हुआ है हम लोगों का। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक लिखा हुआ है, हम सिर्फ कंप्यूटर शब्द से सर्च करते हैं। ये दोनों में कंप्यूटर था, इसलिए दोनों आ गए। हो गया। अब हम ब्लैंक एंटर मार देंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट अगर सर्च करते हैं तो हमको जावा स्क्रिप्ट किताब नजर आना चाहिए। वंडरफुल। ग्राफिक सर्च करें तो ग्राफिक आना चाहिए। ठीक है, डिजिटल किताब सोचे तो डिजिटल किताब आना चाहिए। सब आ रहा है, यानी सर्चिंग कंप्लीट हुआ। अब वो देख लेते हैं कि बीच में क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाते हैं getbootstrap.com पे और देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है bootstrap.com पे। और वहाँ देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है कि मेरा बीच में नहीं आ पा रहा है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ते हैं, सबसे अच्छी जगह यही पढ़ने की। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लिक्स बॉक्स को देखते हैं कहाँ आ रही है, ग्रीड। आप ग्रीड कंटेनर फ्लिक्स बॉक्स ऐसे करके फ्लिक्स बॉक्स में जा सकते हैं। ये बीच में क्यों नहीं है, थोड़ा सा नीचे, ये रहा फ्लिक्स। इसको पढ़ते हैं बीच में क्यों नहीं आया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और बीच में जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं अपने हेडर में फिर से, जो नहीं हो पाया था। कंटेनर में हम लिख देते हैं डी जस्ट फ्लिक्स, ये डिस्प्ले फ्लिक्स को एनेबल करता है यहाँ पे। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन प्रॉब्लम है, बता दें क्या, ये जो बटन है ना, बटन का काम अभी नहीं है, हम हटा देते हैं। और आप इसको नोटिस करेंगे कि ये अभी भी बीच में नहीं आया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो ये कंटेनर हटा देते हैं, शायद कंटेनर की वजह से हो रहा है ऐसा। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लिखने का फायदा भी नहीं हुआ। एक ब्रांड है, एक फॉर्म है, एक डिवीजन है, यही मामला है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। एक बार हम नेम बार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नेम बार यहाँ पर है। इसमें नेम बार में क्या कहता है, बीच में आने जाने के कंटेंट को। ये सर्च पट्टी है, नॉर्मल इस तरह से बना हुआ है, सर्च कोने में है यहाँ पे। इमेज है, इसमें बीच में कहीं पे आया होगा, तो देखते हैं कि कैसे लाया उसने। एमएक्स ऑटो से आ जाना चाहिए था, बट आया नहीं, क्यों नहीं आया। कलर स्कीम, कंटेनर, कंटेनर फ्लूड, प्लेसमेंट, फिक्स, स्टिकी, स्क्रॉलेबल, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, एक्सपांडेशन। ओ, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं।
कंटेनर नहीं दिया तो डिस्प्ले फ्लिक्स दे सकते हैं, फ्लिक्स वन। अच्छा, ये फ्लिक्स वन लाएंगे तो कैसे लाएंगे, इसको थोड़ा सा फ्लिक्स में देख लेते हैं। फ्लैक्स, फ्लैक्स टेक्स्ट सेंटर, आइटम सेंटर, अलाइन सेल्स। देखो ना, अभी हम करते हैं। स्ट्रिंग करने के लिए क्या तरीका है, फ्लिक्स ग्रो वन। अच्छा, फ्लिक्स वन नहीं, फ्लिक्स ग्रो वन। तो इसको जगह दे दिया सकता है, यही फ्लिक्स ग्रो वन इसको भी दे देते हैं, और यही फ्लिक्स ग्रो वन इसको दे देते हैं। तीनों को बराबर देंगे तो साइज पे जगह आ जाए। बाप रे, ऐसा क्या कर दिया हम। हाँ, रहने दो, कोई इशू नहीं है। हम साइड बार बीच में नहीं लाएंगे तो भी चलेगा। इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये इधर दिख रहा है, अगर हम इस फॉर्म को इधर लेके जाए तो, इस डिव में लेके आ जाए तब, यहाँ लगाए तो देखिए, ठीक ही है, कोई इश्यू नहीं है। अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं, देखो इसका जो टाइटल है, ध्यान से देखो, इसमें टाइटल कई लाइन में है। इसकी वजह से कोई डब्बा छोटा हो गया और कोई डब्बा बड़ा हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग है ना यहाँ पर ट्रांकेट लगा देते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट का जो टाइटल है, पहले तो ये करते हैं कि यहाँ पे टाइटल लगाते हैं। टाइटल क्या होता है, कर्सर रखने पे दिखेगा, तो वहाँ पर ऐसे डॉलर डाटा टाइटल, और ये यहाँ पे बंद। ये बहुत इजी फॉर्मेट है जिसमें हम लोग कर्सर रखेंगे तो वो पूरा लंबा सा दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट आ रहा है वो ट्रांकेट हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट डैश ट्रांकेट, TRUNCAT। देखो, इससे क्या हुआ, सब एक लाइन में आ गया। लेकिन अभी भी तुम नोटिस करो कि डब्बा बड़ा हो गया। इसकी वजह क्या हो सकती है, इमेज का हाइट सबका फिक्स ही होना चाहिए था। अच्छा, हम यहाँ स्टाइल लगाएंगे, ठीक है, स्टाइल जो कि सीएसएस करने के लिए काम आएगा, और हम इसमें हाइट डिस्कस कर लेंगे। मान लो 150 पिक्सल, ठीक है, हाइट 150 पिक्सल। तो ये हाइट में फिट हो जाए, इसके लिए लिखेंगे सीएसएस ऑब्जेक्ट डैश फिट, ऑब्जेक्ट डैश फिट, और इसमें लिखेंगे कवर, यानी उतना एरिया को कवर कर दें। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा इमेज छोटा हो या बड़ा, डब्बा का साइज बराबर कर देगा। अब वो 250 की जगह तुम बढ़ा दो उसको, ये यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। 300 कर दिया, तो सबके बॉक्सेस देखो एकदम अरेंज हो गया। और हमारा कर्सर जब ये इस पे जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दे देगा, ठीक है, कि ये एक्चुअल में नाम क्या है इसका, वगैरह वगैरह। अब हम लोग चाहते हैं ये है कि जब हम लोग करें क्या, इंसर्ट यहाँ पे हो गया, जब हम लोग कैटेगरी पे क्लिक करें, जैसे क्राइम पे क्लिक करें, तो क्राइम पे क्लिक करने से सिर्फ क्राइम वाला ही बुक दिखे, और जब हम साइंस पे क्लिक करें तो साइंस वाला बुक दिखे। तो इसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम्हारा ऊपर में इस जगह पे देखो index.php लिखा हुआ के बाद यहाँ पे कोई भी यूआरएल में कुछ भी नहीं है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसका इसका एक छोटा सा अरेंजमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और लिखा कैट आईडी। कैट आईडी क्या है, कैट आईडी अगर मान लो 1 है, मान लो 1 हो गया तुम्हारा क्राइम, ठीक है, तो एंटर मार दिए, तो कैट आईडी 1 के एंटर होने से वो डेटा मिले जो कि क्राइम के साथ मैच करे। तो हम है ना इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम कैटेगरी के लिंक के ऊपर ऐसा यूआरएल बनाएंगे गेट मेथड से। ये लिंक है, ये टैग है, और इसमें पेज का नाम लिख देंगे index.php क्वेश्चन मार्क कैट आईडी, और यहाँ पे कैट आईडी का डेटा चाहिए एक्चुअली, तो हम यहाँ php शुरू कर देंगे, और यहाँ डॉलर रो और बड़ी ब्रैकेट कैट आईडी, क्योंकि कैटेगरी का ही कॉलम टेबल चल रहा है, तो कैट आईडी वहाँ मिल जाएगा। तो अब इसको देखो, यहाँ जब हम कर्सर पे क्लिक करते हैं, यहाँ कैट आईडी 1 आ गया, जब इस पर कर्सर पे क्लिक करते हैं कैट आईडी 2 आ गया। तो नोटिस करो कि सबका यूआरएल अलग हो गया। तो इसी वही डिलीट वाला जो तरीका है वही यूज कर रहे हैं। अब इस आईडी को अगर पिक कर ले और वही को क्वेरी से मैच करा दे तो हो जाएगा। तो हम लोग आईडी को पिक कर लेंगे, कहाँ पिक करेंगे, देखो यहाँ पे इफ सर्च करने की स्थिति में आया, और उसके बाद एल्स में हम आ गए थे कि सर्च ना हो रहा तो क्या होगा। लेकिन इसके अंदर फिर एक कंडीशन डाल देते हैं कि जब सर्च नहीं हो रहा तो ये भी देखो कि क्या कैटेगरी फिल्टर हो रहा है। तो इफ इसेट $गेट
और वो क्या नाम था, कैट आईडी। ये आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो ये नीचे वाला ठीक है, जैसे था वैसे ही डाल दो एल्स में। देखो ये यहाँ पे डाल दो। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब अगर आ रहा है तो उसका आईडी को पहले कैट आईडी को स्टोर कर लो। कैट आईडी को कैसे स्टोर करेंगे? ऐसे, कैट आईडी ये स्टोर हो गया। अब इस कैट आईडी को यहाँ पे लगा के कंडीशन लगाओ कि जहां पर वेयर कैट आईडी जहां पर बराबर हो डॉलर कैट आईडी के। कैट आईडी कॉलम इसलिए काम करेगा क्योंकि ज्वाइन हो चुका है, तो ज्वाइनिंग की वजह से कैट आईडी टेबल यहाँ पे कॉलम है। तो हम लोगों ने एक और स्थिति पैदा की है जिसमें क्राइम में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आया, और देखो साइज में 3 था 3 आया, फिक्शन में कितना है? एक है, एक आ गया। अब देखो इसमें नहीं है तो नहीं आया, इसमें नहीं है तो नहीं आया, इसमें नहीं है तो नहीं आया, क्राइम में नहीं आया। अब नहीं आया तो कोई मैसेज आना चाहिए कि नॉट फाउंड दिस बुक्स इन दिस कैटेगरी, है ना। सर्च भी नहीं हो पाएगा। मान लो ये सर्च कर रहे हैं हम, ऐसे देखो ये सर्च करें, है ये नहीं कि कोई मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं किया कि ये सर्च नहीं है। इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जो क्वेरी मेरी चली है, फाइनली जो मेरी क्वेरी चली है, चाहे इफ हो या एल्स हो, किसी भी स्थिति में उसको गिनती कर लेते हैं। वो क्वेरी कितनी है, कितना डेटा लेकर आ रहा है। तो काउंट नाम का वेरिएबल रखा, अब फंक्शन का नाम है माई स्क्वेल आई नम रोज। नम रोज एक ऐसा फंक्शन है जिससे क्वेरी डाल दोगे ना तो गिनती कर लेगा कि कितना डेटा है। तो हम गिनती कराने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ अगर अगर काउंट का वैल्यू 1 से कम है यानी 0 है, 1 से कम है यानी 0 है, तो एको करो। क्या एको करो? एक h1 का टैग, उसमें मस्ट लिख देते हैं क्लास लगा के कि उसको डिस्प्ले 4 कर दो। डिस्प्ले 3 4 एकदम बूस्ट टाइप का है, जब टेक्स्ट बड़ा लिखता है, लिख दो नॉट फाउंड एनी बुक, ठीक है। और ये h1 टैग बंद कर दो, ये यहाँ पे। तो ये मैसेज तभी आएगा जब काउंट 0 से 1 से कम होगा। देखो, लेकिन जब हम क्राइम पे जा रहे हैं तब दिख रहा है, लेकिन साइंस में नहीं दिख रहा है। तो मतलब जब मेरा डेटा समझ, तो सर्च करने की भी स्थिति में यही मामला है। अब देखो सानिया नाम से कुछ भी नहीं है तो नॉट फाउंड, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर शब्द को यूज करते तो वहाँ है और मिल गया। तो जब सर्च में भी वही काम हो गया, कैटेगरी में वही काम हो गया। कैटेगरी एक्चुअल में सर्च ही है, बस वो एक कैटेगरी से फिल्टर कर रहा है और सर्च में तुम्हारे दिए गए टेक्स्ट से फिल्टर कर रहा है। तो सब एक ही जगह क्वेरी पे बन गया, ठीक है। इसके इसी तरीके से हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे क्या है मामला है कि हम लोग जब किसी भी बुक के ऊपर क्लिक करें तो वो बुक का डिटेल पूरा दिखे, पूरा पेज बने, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नया पेज बनाएंगे, बिल्कुल अलग पेज बनेगा वो। उसका नाम हम रखते हैं व्यू बुक डॉट पी। और इंडेक्स से बहुत कुछ सेम है इसलिए पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सेम क्या है, साइड बार सेम है, ठीक है। कॉलिंग खाली अलग है। तो साइड बार तक तो मेरा सेम है, देखो कॉल 3 सेम है, तो हम इसमें माथा नहीं लगाएंगे, जैसे था वैसे छोड़ देंगे। 9 की बात है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और चेंजेस करके दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ नहीं हटाएंगे। सर्च वगैरह तो हटा ही देंगे, बस एक क्वेरी रख देंगे लास्ट वाला, बाकी सब हटा दिया। देखो ये क्वेरी तुमको चाहिए ज्वाइनिंग वाला क्वेरी, लेकिन हमको सब डेटा नहीं चाहिए, एक डेटा फिल्टर होके आएगा वही चाहिए। तो हम व्यू के पेज में तब आएंगे जब हम क्लिक करके आएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ इंडेक्स में आए और यहाँ पे कैट टाइटल दिखाने के बाद, सब लोग देखो यहाँ पे कैट टाइटल दिखाने के बाद जहाँ पे कैटेगरी टाइटल दिखा रहा है उसके जस्ट बाद एक बटन बनाएंगे, ए टैग से बनाएंगे BTN डैश सक्सेस या इन्फो, और इसमें लिख देते हैं व्यू, ठीक है। और इसके बटन का जो ए हर्फ है वो जाएगा व्यू अंडरस्कोर बुक डॉट PHP में। चूंकि हर बुक का आईडी अलग अलग होगा तो उसमें बुक आईडी भी भेज देंगे गेट मेथड से। अब बुक आईडी में क्या डेटा जाएगा, तो उसका बुक का आईडी, तो वो होगा डाटा बड़ी ब्रैकेट आईडी, दैट्स इट। आईडी क्या है? बुक आईडी है। देखो ये व्यू बटन है, इसमें कर्सर रख के देख लो, इसमें बुक आईडी 1 आ रहा है और इसमें देखो बुक आईडी 4 आ रहा है। तो जो जो डेटा है वो आ रहा है। सभी बुक से ट्राई करते हैं, सबका आईडी अलग है। देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? कोने में कहाँ दिख रहा है? पतला सा पट्टी आता है उसमें दिख रहा है, यानी वो बता रहा है कि यूआरएल यूनिक हो गया। तो ये है ए टैग बेसिकली, जो अभी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया। व्यू पे क्लिक करने से हम लोग पेज खोलेंगे, तो हम अभी क्लिक करके दिखा देते हैं, पेज खुल भी रहा है। देखो क्लिक करके दिखा देते हैं, ये पेज खुल ही रहा है, लेकिन पेज में भी तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना इंडेक्स, ऐसे सेम आ रहा है। तो हम इसका 9 को हटाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नहीं मिलने पर ऐसा जो केस था वो भी हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। वाइल लूप चलाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डेटा आएगा, है ना।
तो एक डेटा आएगा तो हम वाइल लूप की कोई जरूरत नहीं है, तो इंट वाइल हटेगा, हट गया। बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर लेना, कोई ये नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या क्वेरी चल रहा है, तो उसमें आपको खोज के निकालना है कि भैया कौन बुक आईडी को सर्च करना है। तो बुक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू कहाँ है, गेट मेथड पे है। किस नाम से है, देखो किस नाम से है ये, बुक आईडी नाम से ही है, तो बुक आईडी नाम से तो डेटा आ गया। बुक आईडी को यहाँ से मैच कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक, ज्वाइन करो वगैरह वगैरह, उसके वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर बुक आईडी। आईडी कॉलम का नाम है, टेबल में मैच कर लिया। तो अब मेरे पास जो डेटा आया है उसको गिनती करने की जरूरत नहीं है। माइस्क्वेल फेच अरे तब करते हैं जब हमको एक से ज्यादा डेटा चाहिए होता है। तो अभी हमको एक चाहिए, तो माइस्क्वेल फेच फेच एरे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक डेटा आ रहा है, एरे में आएगा, और उसके बाद हम लोग सबको देखते हैं कि डेटा दिखता है। वंडरफुल। तो हम जैसे ID 2 करेंगे इसको तो दूसरा किताब हो जाएगा, और 3 करेंगे इसको तो तीसरा किताब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस किताब पे क्लिक करेंगे उस किताब का डेटा दिखेगा। अब थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाना है, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी है वो नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ब्रीफ में दिखाने के लिए यहाँ पे कॉलजी 3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लूप चल नहीं रहा, ध्यान रखने वाली बात है। तो लूप चल नहीं रहा, और इसका जो डिव है यहाँ पे है, हम चाहते हैं यहाँ पे डिव आ जाए। देखो ध्यान से, अब ये HTML का काम है। ये 3 यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, तो 9 होगा बचा हुआ, कॉल डैश 9। अब इसमें एक टेबल मस्त डिजाइन कर लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। TR TH और लिखते हैं टाइटल, किताब का नाम क्या है, टाइटल क्या है, तो TD। और किताब का जो भी नाम है वो यहाँ पे मेरे पास है, देखो वेरिएबल है यहाँ पे, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ किताब का नाम दिखाना बंद कर देते हैं, यहाँ दिखाते हैं, मतलब पूरा डिटेल में दिखाना चाहते हैं। देखो मस्त किताब का नाम आ रहा है बगल में। इसके जस्ट नीचे हम लोग ऐसे ही TR बना लेते हैं टेबल फॉर्मेट में, जल्दी जल्दी सारा डेटा देंगे। जैसे कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ पेज क्या है, वहां तो दिखाई नहीं रहे थे, अब दिखाएंगे नंबर ऑफ पेजेस। ऑथर कौन है, ये कहीं नहीं दिखा रहे थे अभी तक, अब दिखाएंगे। ये सब चेंज कर दो, ऑथर, नंबर ऑफ पेज, ये सब डेटाबेस के कॉलम के अनुसार रखना है, पेजेस। और ये कैटेगरी, कैट आईडी, कैट टाइटल, ज्वाइनिंग चल रहा है, ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो देखो पिक्चर आ गया। और ये नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, पेज है, एस हटेगा, और ये सॉल्व हो गया। सारा डेटा आ रहा है, देखते रहो। अब देखो यहाँ से हमको कैटेगरी टाइटल नहीं दिखाना है, अब मेरे प्राइस और डिस्काउंट प्राइस दिखाना, राइट। तो हम प्राइस और डिस्काउंट प्राइस के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि इतना वेरिएबल तो चाहिए, इसको हटा देते हैं। कार्ड बॉडी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमको सिर्फ इमेज चाहिए था कॉलजी 3 में। अब हम यहाँ पे TR में आ गए, एक नया रो के साथ TH, और इसके प्राइस, ठीक है। और इसके जस्ट बाद हम TH एक और बनाते हैं, S2, जिसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट डेंजर मतलब लाल रंग, और H1 के डिजाइन में, और डिस्काउंट प्राइस दिखेगा, देखो ठीक है। जो रुपी का सिंबल होता है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, फटाफट देखो, रुपी साइन। आपको जहाँ पे काम करने टाइम में दिक्कत आएगा, जहाँ पे आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल बताइएगा हमको कि कहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे आज थोड़ा सा फॉरवर्ड किए हैं, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। जो अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है जो कटा हुआ नजर आएगा, वो जस्ट नीचे या बगल में दे सकते हैं। तो हम इसको DL टैग में दे सकते हैं, डेल टैग इसको ऐसे स्ट्रिक्ट थ्रो कर देगा। और इसको H3 में देते हैं, जिसका टेक्स्ट डैश सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ग्रे कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और ऐसे करके डॉलर डाटा वेरिएबल चल ही रहा है एरे के फॉर्म में, प्राइस डाल देना है, और प्राइस को ऐसे क्लोज कर देना है, PHP बंद। इसके साथ ही आपको जो सिंबल ऑफ रुपी है वो वहाँ पे लगा देना। देखिए इसका टेक्स्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये करते हैं कि क्लास लगा के D डैश क्लिक कर देते हैं ताकि बगल में आए, ठीक है। और जो साइज है H6 कर देते हैं, और कौन सा दिखाना है अपने को, और इसमें यहाँ पर अलाइन आइटम्स इंड नीचे की जब, ठीक है। और उसको गैप चाहिए तो वो गैप या G-3 काम कर जाएगा, या गैप पूरा काम करेगा, पता नहीं, हाँ कर रहा है, गैप डैश 2, ज़्यादा गैप नहीं, थोड़ा सा। तो ये बेसिकली सेंटर भी कर सकते थे, जैसे इंड लिखा हुआ ऐसे सेंटर लिख सकते हैं, इससे बीच में आ जाएगा ऐसा, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्राइस का डेटा के बाद यहाँ पर ऐड बाय नाउ का बटन बना देते हैं मस्त वाला। तो यहाँ पे एक D डैश क्लिक नीचे आएगा, उसके बहुत डिटेल है, लंबा चौड़ा। उसके बाद अभी तुम ये नहीं पूछे कि सर ISBN नंबर छूट गया, कब ISBN
देखो आईएसबीएन नंबर साफ साफ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये टेबल में हम जितना डेटा है मेरे बुक का वो सब कुछ डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बाय नाउ का बटन मस्त वाला बनाते हैं, देखो कैसे। ए टैग बीटीएन डैश सक्सेस, ठीक है। बीटीएन डैश एलजी लार्ज बटन के लिए होता है, और इसमें लिखा बाय नाउ, देखो, ठीक है। और ऐसे ही एक और बटन बना देते हैं, ऐड टू कार्ट, वार्निंग, ऐड टू कार्ट। वो फीचर दे ना दे, लेकिन ये दे देते हैं क्या, गैप जो है यहाँ पर 2, ठीक है। इट्स लुक गुड। अब नीचे जो है ना, नीचे का एरिया जो कॉलेज 3 और कॉलेज 9 से अलग होगा, देखो ये जो रो है इसको मोड़ देते हैं, एक नया रो बनाते हैं। अब देखिए ये कार्ड का हेडर, और कार्ड के हेडर के अंदर में लिखा हुआ है H5 में डिस्क्रिप्शन, आपका फरमाइश, और उसके बाद कार्ड बॉडी, और उस कार्ड बॉडी में यहाँ पर एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में PHP का कोड, डॉलर डाटा चल ही रहा है, पूरा पूरा पेज में चल रहा है, डाटा डिस्क्रिप्शन, कॉलम का नाम, ठीक है। थोड़ा मार्जिन की जरूरत है, तो अब ये रो को थोड़ा सा मार्जिन टॉप 5, कोरोना का टाइम है, थोड़ा दूर रखना है, हो गया। अब ये क्या है कि यहाँ पे होम पेज पे जब आएंगे, आप सोचिए कितना पेज डायनेमिक है, एक पेज बनाया और 4 पेज पे काम करेगा, देखो कैसे। हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा दिखेगा, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा दिखेगा, ठीक है। तो मेरे पास अब प्रोडक्ट व्यू करने का भी ऑप्शन है, सर्च करने का भी ऑप्शन है, कैटेगरी फिल्टर करने का भी ऑप्शन है। उम्मीद है कि यहीं पे छोड़ना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हजम नहीं होता ना।